क्या सच में एक बार फिर से कोरोना वापस आ गया? क्या इस बार और भी ज्यादा जान का खतरा है? क्या इस बार फिर से पहले की तरह लॉकडाउन लगेगा? याद है ना आपको साल 2020, जब लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। गलियां सुनसान और रास्ते वीरान हो गए थे। हॉस्पिटलों से सिर्फ चीखों की आवाज आती थी। हर दिन हजारों लोग अपनों को खो रहे थे। उस कोविड ने हमें ऐसा जख्म दिया कि हमें लग रहा था कि हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन फिर वैक्सीन आई, जिंदगी पटरी पर लौटी और धीरे धीरे हम उस दर्द से आगे बढ़े। लेकिन एक बार फिर से वो खौफ दोबारा लौट रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स एक बार फिर से चिंता जता रहे हैं। क्योंकि इस बार जो नई लहर है उसके पीछे ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, JN.1, और उसका नया रूप और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। ये वेरिएंट ना केवल तेजी से फैलता है, बल्कि जो हमारी पुरानी वैक्सीन थी और उससे पहले वैक्सीन से जो इम्यूनिटी थी उसको भी चकमा दे रहा है। WHO ने बताया है कि इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जो इसे और भी ज़्यादा फैलाने में असरदार कर रहा है। और इसी वेरिएंट की वजह से सिंगापुर में 16,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा थाईलैंड और हांगकांग में भी हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए, जिसके बाद अब भारत में संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत में कोविड-19 के 2 नए वेरिएंट मिले हैं, NB.1.8.1 और LF.7, जो लगातार लोगों के बीच में एक नया डर बना रहा है। अब तक दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई है। इन सभी राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है और पूरे भारत में 1000 से ज्यादा कोरोना के नए एक्टिव केस सामने आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा केस केरल में आए हैं। केरल में 430 कोरोना के नए एक्टिव केस मिले हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 47। लेकिन बुरी खबर ये है कि बेंगलुरु और महाराष्ट्र के ठाणे में एक नए वेरिएंट से 2 लोगों की जान चली गई। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस के हजारों वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन इंसानों को महज कुछ वेरिएंट ही प्रभावित करते हैं। कॉमन कोल्ड भी कोरोना का ही वायरस है, यानी उसी फैमिली का है। कोरोना वायरस की हजारों फैमिलियां हैं, लेकिन इंसानों में केवल 7 फैमिलियां ही समस्या पैदा करती हैं, जिनमें से 4 पहले से मौजूद थे और जो कॉमन कोल्ड से जुड़े हुए थे। इसके बाद 2003-2004 में चीन से ही SARS-1 आया था। 2012-2013 में मिडिल ईस्ट से मर्स आया था। इसके बाद अब साल 2019 में कोरोना वायरस 2 आया था, जिसे हम कोविड-19 बीमारी कहते हैं। और अब एक बार फिर से कोरोना वापस आ रहा है। जानकारों का कहना है कि इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन हुए हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा संक्रमणकारी हो गया है। ये लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी को बाईपास करके उनको संक्रमित कर रहा है। ये वेरिएंट पहले के वेरिएंट की तुलना में लोगों को गंभीर बीमारी नहीं करेगा, लेकिन इसका तेजी से फैलना सच में चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना के भी 10,000 वेरिएंट हैं। किसी में सर्दी जुकाम होता है, जो एक बार नहीं बार बार हो सकता है। इसके अलावा गला खराब, थकान, सिर दर्द और कफ जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये सब बीमारियां आम हैं, लेकिन ये बीमारियां तब ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं जब किसी का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इस JN.1 में कुछ बड़े लक्षणों में डायरिया और सिर दर्द भी हो सकता है, जिससे मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अब घबराना नहीं है पहले की तरह। बीमारी ज़रूर है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि आप अपनी आदतों में फिर से सैनिटाइज़र को यूज़ करने की आदत डालें, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बाहर जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल कीजिए, खासकर तब जब आप बीमार महसूस कर रहे हों। लगातार हैंड वॉश कीजिए और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कीजिए। हेल्दी खाइए, जिससे आपको कोई भी बीमारी ना हो। भले ही कोरोना वापस लौट रहा हो, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप सावधानियां बरतेंगे
तो आप ज़रूर सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए कि इस कोविड में घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही किस्से बढ़ रहे हों, बस आप अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से आदत बना लीजिए। धन्यवाद।